यह लड़की एक खीरे में छुप गई, लेकिन दानव खीरे को खाना चाहता था। दादाजी ने उससे इसे खाने से मना कर दिया और कहा कि यह खराब है। दानव उसे फेंक कर चला गया। लड़की खीरे से बाहर आ गई। उस पर गंदगी लगी थी और उससे बदबू आ रही थी। दादाजी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने उसे उठाया और नहलाया। सुखाने के बाद उसके लिए इंसानों के कपड़े बनाए, लेकिन जब वे वहां से जाने की सोच रहे थे तो देखा कि दानव दरवाजे के बाहर सो रहा है। दादाजी ने सावधानी से उसके ऊपर से कदम उठाए, लेकिन दानव जाग गया। दानव ने दादाजी के पैरों को पकड़ा। लड़की नीचे गिर गई और वह झाड़ियों में दौड़कर छिप गई, लेकिन दादाजी मुश्किल में पड़ गए। दानव उन्हें और गाड़ी को पहाड़ की चोटी तक ले गया। दादाजी पहाड़ से गाड़ी पर फिसले और लगा कि वे दानव से टकराएंगे, लेकिन लड़की ने फुर्ती से स्टीयरिंग घुमा दी, जिससे दादाजी सीधा जाकर दानव से टकरा गए और दानव नीचे गिर गया। दानव दादाजी को सजा देने के बारे में सोच रहा था, तभी आसमान से भारी बारिश शुरू हो गई। वे जल्दी से छतरी खोलकर चट्टानों के नीचे बारिश से बचने के लिए भागे। अरे भाई थोड़ा धीरे। दादाजी ने मौका पाकर एक संदूक उठाया और लड़की को उसमें छिपने को कहा और वे दानव के देश ये बाघ मरने वाला है। लड़के ने उसके मुंह में पानी डाला, फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लड़का बहुत दुखी हुआ। समुद्र में बहने के बाद वह कई महीनों तक बच गया, लेकिन अब उसे खाना नहीं मिलेगा तो वह मर जाएगा। उसने बाघ के सिर को अपनी गोद में पकड़ लिया और वह भी बेहोश हो गया। लेकिन जब वह फिर से जागा तो पता चला कि वे एक छोटे से आइलैंड पर पहुंच गए हैं। आशा देखते हुए पाए उत्साह से नीचे भाग गया। फिर उसने जमीन से पौधे का एक टुकड़ा तोड़ दिया और इसे खाया। ये बहुत स्वादिष्ट था। जब वह आइलैंड में चला गया तो वह हैरान रह गया। इस आइलैंड पर हजारों मैरकेट रहते हैं। वह बहुत सावधानी से आया और द्वीप के बीच में एक तालाब था जिसका पानी एकदम साफ था। लड़के ने झील का पानी पिया और उसमें तैरकर इसका आनंद लिया। बाघ इतना खुश था कि उसने कुछ मैरकेट को भोजन बनाकर खाया। शाम को पाई पेड़ पर रात बिताने वाला था, लेकिन अचानक उसने देखा कि सभी मैरकेट जंगल में भाग रहे हैं और रात में पेड़ पर छिप गए। पाई को रात में एक मैरकेट ने जगा दिया। जब उसने नीचे देखा तो तालाब हरे रंग की तरह चमक रहा था। उसमें सभी जानवरों के मलबे तैर रहे थे, क्योंकि इस आइलैंड पर हर कोई रात में जहरीला बन जाता है। पाई ने पेड़ से एक फूल उठाया और उसे खोला तो अंदर एक इंसान का दांत दिखाई दिया। जाहिर है ये भी मांसाहारी है। उसने खतरे को महसूस। एक छोटी बच्ची दूरबीन से चांद को देख रही थी। अचानक उसने चांद पर एक घर देखा जहाँ से एक बूढ़ा आदमी निकला। लड़की हैरान हो गई, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी उसके गुजरे हुए दादाजी थे। लड़की ने जल्दी से अपने दादाजी को हाथ हिलाया, लेकिन दादाजी ने उसे नहीं देखा, जिससे लड़की निराश हो गई। उसके बाद के दिनों में स्कूल से घर आते ही लड़की ने उसके दादाजी को दूरबीन से देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि सुबह से रात तक दादाजी अकेले ही बेंच पर बैठे रहते हैं, पृथ्वी की ओर देखते हुए मानो किसी की याद कर रहे हों। बस तभी लड़की को एक विचार आया और वह अपने स्टडी रूम में गई और एक पत्र लिखने लगी। फिर सीढ़ी के सबसे ऊपर जाकर पत्र को दिखाया, लेकिन इससे कुछ ना हुआ। तो लड़की ने पत्र को तीर पर बांधकर चांद पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इससे भी कुछ ना हुआ। क्रिसमस आ गया और पूरा परिवार खुशी से क्रिसमस मना रहा था, जबकि दादाजी चांद पर एकदम अकेले बेंच पर बैठे हुए थे। तभी कुछ गुब्बारे एक डिब्बे को लेकर उड़ते हुए आए और जिससे दादाजी के चेहरे पर मुस्कान भरी हंसी आई। उन्होंने उत्सुकता से डिब्बे को खोला और उसमें एक दूरबीन पाई, जो कि लड़की ने उसके दादाजी के लिए गिफ्ट के रूप में भेजी थी। इसके बाद दादाजी ने दूरबीन से पृथ्वी की ओर देखना शुरू किया। जब दादाजी ने अपनी पोती को देखा तो दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। यह दो देशों का बॉर्डर था। बस जमीन पर एक लाइन खींच दी गई थी और उसी से दोनों देश एक दूसरे से अलग हो गए थे। दोनों साइड्स के सोल्जर्स अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। एक दूसरे को ऐसी नजर से देख रहे थे जैसे कह रहे हो तुम इधर मत आ जाना। इसी बीच एक पत्ता उड़ता हुआ आया और बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर गया। ये देखते ही दाढ़ी वाले सोल्जर ने तुरंत अपनी तलवार से पत्ता उठाया और वापस दूसरी साइड भेज दिया। फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, दोनों फिर से वैसे ही पहरा देने लगे। अब गर्मी का टाइम था। धूप इतनी तेज थी कि दोनों पसीने पसीने हो गए थे। थोड़ी देर बाद घुंघराले बाल वाला सोल्जर और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी कोका कोला की बोतल निकाली और पीने लगा। उसने देखा कि दाढ़ी वाला सोल्जर उसे देख रहा है, तो उसने झट से दूसरी बोतल निकाली और देने की सोची। लेकिन समस्या ये थी कि दे कैसे? बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते थे क्योंकि नियम थे। तभी घुंघराले बाल वाले के दिमाग में आइडिया आया। उसने बोतल जमीन पर रख दी। उसने तलवार निकाली। दाढ़ी वाला पहले तो अलर्ट हो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर घुंघराले बाल वाले ने बोतल के चारों तरफ तलवार से एक सर्कल बना दिया। अब दाढ़ी वाले को समझ आ गया। उसने अपनी तरफ से लाइन मिटा दी और आराम से बोतल उठा ली। फिर दोनों ने आराम से कोका कोला पी। लेकिन जैसे ही पीना खत्म हुआ, दोनों का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उन्हें अपनी ड्यूटी फिर से याद आ गई। दाढ़ी वाले ने फिर बॉर्डर की लाइन वैसे ही सही से खींच दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हर दिन किंग कॉन्ग जब जागता है तो सबसे पहले एक पेड़ उखाड़ता है, उसकी जड़ों को मरोड़ता है और उसकी शाखाओं को भाला बनाकर सूरज की तरफ फेंकता है। पेड़ का तना रॉकेट जैसी स्पीड से उड़ता है, लेकिन सूरज तक नहीं पहुंचता, बल्कि आसमान को चीर देता है। क्योंकि किंग कॉन्ग जानता है कि इंसानों ने उसे बंदी बना रखा है, इसलिए वह जोर से दहाड़ता है। असल में इंसानों ने उसे गॉडजिला से बचाने के लिए एक खास इकोलॉजिकल कैप्सूल में रखा था। अब किंग कॉन्ग बड़ा और ताकतवर हो गया है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि उसे उसके पुराने घर यानी पृथ्वी के अंदर वापस ले जाना चाहिए। इसके लिए उसे जंजीरों में बांध दिया गया और एक एयरक्राफ्ट कैरियर रखा गया, जहां वह शांति से समुद्री भोजन का मजा ले रहा था। लेकिन अचानक वह जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगा, क्योंकि जहाज गॉडजिला के इलाके में पहुंच चुका था। जैसे ही गॉडजिला को इसका एहसास हुआ, उसने समंदर से निकलकर जहाज पर हमला कर दिया और उसे उलट दिया। किंग कॉन्ग को भी जंजीरों सहित पानी में खींच लिया। किस्मत से कैप्टन ने सही समय पर उसकी जंजीरें खोल दी, वरना वह डूब सकता था। किंग कॉन्ग ने पानी से निकलकर जहाज को सीधा किया और मुंह से ढेर सारा समुद्री पानी उगल दिया। फिर वह बड़े जहाज पर चढ़कर जोर से गरजा और उसे उकसाया। गॉडजिला इस चुनौती को
इस आदमी में इतनी गर्मी है कि हर वक्त इससे पसीना बहता रहता है। वह हमेशा अनगिनत पंखों के सामने बैठता है। बस में पसीना तेज बारिश की तरह बहता है और जल्द ही वह एक विशाल तालाब का रूप ले लेता है। इसलिए बस चालक उसे बस से उतार देता है। कोई उपाय न होने से बेचारे को टैक्सी से जाना पड़ता है। उसके किराए का खर्च सामान्य से 10 गुना ज्यादा होता है। मछली पकाते समय उसे इतना पसीना आता है कि मछली दोबारा जिंदा हो जाती है। बेचारे को मछली पर दया आती है और वो उसे एक्वेरियम में डाल देता है। मछली नहीं खाने से वह बाहर से खाना मंगवाता है। पंखे चलने के बावजूद 2 कदम आगे बढ़ाते ही वह पसीने से लथपथ हो जाता है। खाना खाने के बाद वह काम पर जाता है। वह सफाई कर्मचारी की दिन भर की मेहनत को बेकार कर देता है। जब वह कंप्यूटर रिपेयर करता है तो एक कर्मचारी आते वक्त दरवाजा बंद करना भूल जाता है, जिससे वह पसीने से तरबतर हो जाता है और कंप्यूटर सही होने से पहले खराब हो जाता है। इसलिए गर्मी में हमें गर्मी से बचना चाहिए।